बैटल ऑफ हुनैन अब डिस्कस करेंगे बेटे। आ जाओ बेटे। बेटे उसको फाद को बोलो, सर कह रहे हैं सारे बच्चों को क्लास में भेज दो। जब मक्का कॉन्क्वेस्ट हो गया बेटे, तो आपको याद होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दावत का काम कर रहे थे। दान, उठो यहाँ से। उठ जाओ यहाँ से, जहाँ बैठाया वहीं बैठो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठ जा। जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल नहीं की गई थी, तो कहाँ गए थे भला? तो आप बाहर ताइफ गए थे। कहाँ गए थे? अच्छा, जब ताइफ गए थे, ताइफ वालों ने क्या सलूक किया था? पता मंगवाए थे। इसका मतलब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं समझते थे, बड़ा आदमी नहीं समझते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात है ना? अब जिसको वो बड़ा आदमी नहीं समझते थे, जिसको वो बड़ा, इधर ध्यान होना चाहिए ना यार, जल्दी आ जाना, जल्दी काम की फिक्र कर। जिसको वो बड़ा आदमी नहीं समझते थे, वो शख्स 10,000 की फौज लेके पूरा मक्का फतह कर गया। मक्का के कबाइल को वो बड़ा समझते थे। मक्का के कबाइल को वो, ऐसा मेरे साथ दो चार दफा हुआ है, खुद पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। बचपन में मैंने एक मूवी देखी, मूवी बड़ी बकवास मूवी थी, इंतहाई फारिग मूवी थी, लेकिन उस मूवी का एक एक सीन मुझे याद है। उसमें क्या होता है, एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो किसी ना बंदे की, किसी बूढ़े आदमी की थोड़ी सी हेल्प करता है, और बाद में वो आगे चला जाता है हेल्प करने के बाद। बूढ़ा आदमी की हेल्प उसको बहुत पसंद आती है, तो वो उसको ना बहुत कहता है यार तुम मेरे बेटों की तरह हो, कभी कोई मसला हो तुम ना मेरे पास आना, वगैरह वगैरह कुछ ऐसा। बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी अकेले रहते होते हैं घर में, उनका कोई औलाद वगैरह भी नहीं होती। तो खैर, ये जो लड़का होता है, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, इसकी ना, ये कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि किसी गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हो जाती है। ये टैक्सी चलाता है, वो गैंगस्टर इसकी गाड़ी में बैठा होता है, कोई मुंह मारी हो जाती है, ये उसको दो चार लगा देता है। वो गैंगस्टर बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, पूरे शहर का डॉन होता है। वो इसको उठवा लेते हैं, मारपीट करते हैं, ये वो। और ये आगे से मतलब रिस्पॉन्स, वो बड़े डॉन का बेटा होता है, लड़ाई होती है। वो पता है, फिल्म में हीरो चार बंदे भी आगे से आए होते थे, हीरो मार लेता है, लेकिन अब वो पीछे से डॉन का बच्चा है, तो डॉन पूरा जॉन विक में भी बल्कि ऐसे ही होता है। वो पहली जॉन विक में वो लड़का जाता है, एक गाड़ी की, उसकी पेट्रोल पंप पे बदतमीजी करता है उसके साथ। उसको तो आम सा बूढ़ा बूढ़ा आदमी आम सा नजर आ रहा होता है, उसके कुत्ते को मार देता है, और जेओस भी उसका बिहेवियर होता है, इधर देख भाई। तो बाद में वो जाता है जब गाड़ी ठीक कराने, तो जिसका गैरेज होता है वो उसको दो थप्पड़ मार देता है कि तुमने ये पता, तुम्हें पता नहीं है किसकी गाड़ी है वो, चलो दौड़ जाओ यहाँ से। वो कहता है मेरा अब्बा तुम्हें ऑन करता है। तो जा अब्बे ना गल है गल, वो जाके अब्बे को बताता है, अब्बा अपनी तरफ से बड़े टशन से फोन करता है कि तुम्हारी ये जरूरत, तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। तो कहता आपने पूछा अपने बेटे से ये क्या करके आया, क्या करके आया? कहता है ये जॉन विक की गाड़ी तोड़ा है और इसने उसका कुत्ता मार दिया। तो वो उसका बाप, जिससे सारा शहर डरता है, वो जब जॉन विक से डरता है, तो फिर उसको रियलाइज होता है जॉन विक कितना बड़ा आदमी। सही। मुझे ये बड़ा मजे का लगा, मतलब ये मैंने तो किसी और पुरानी फिल्म में देखा था ऐसा, कई फिल्मों में ऐसा होगा, मुझे ये ना जिंदगी में बड़ा अच्छा लगा। एक ये भी वजह है कि मुझे मजा क्या आता है, इस बात का मजा आता है आप मेरे से पंगा ले रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, राइट? मैं आपके सामने ये साबित ही नहीं करना चाहता आप बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं। मैं इंतजार करना चाहता हूँ उस वक्त का कि जिनके सर पे आप आकड़ रहे हैं, उनसे मेरा आमना सामना हो, तो वो आगे से मुझे झुक के सलाम दुआ करें, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? आप समझ रहे हैं? वो ना बचपन, मैं टीनेज थिंकिंग बता रहा हूँ कि टीनेज थिंकिंग क्या है, कि मैं डॉन नहीं बनना, लेकिन डॉन मेरे से डरता हो। टीनेजर्स ऐसे ही सोचते हैं ना कि मुझे कुछ होना चाहिए, मेरे से सारे डरते हो। इधर 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 ध्यान देना इधर। टीनेजर्स क्या सोचते हैं कि मेरे से इस पे सारों का, और वो टीनेजर्स अकड़ते किसके सर पे हैं? यहाँ किसी दोस्त के सर पे अकड़ रहे होते हैं, किसी डॉन के सर, किसी अब्बे के सर पे, चाचे ताए मामे के सर पे अकड़ रहे होते हैं। तो मुझे हमेशा से क्या इंजॉयमेंट फील होती है किस चीज में, कि जिसके सर पे लोग अकड़ रहे हो, उससे आपका आमना सामना हो, और वो आपसे, इधर याद जो काम करते हैं, तो वो आपसे डरता हो या अकड़ता हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन? अब ऐसी सिचुएशन में होता होता क्या है, यूनिवर्सिटी दौर में ऐसा मेरे साथ हुआ, कॉलेज में पढ़ता था। तो एक लड़का था, बड़ा बदतमीज था लड़का, बुली था। मैं कॉलेज में जब गया, दाखिल हुआ, मतलब थोड़े दिन गुजरे थे, मैं एक दिन कॉलेज के गेट से एंटर हुआ, अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, ग्राउंड से गुजर रहा था। हम जिस जमाने में कॉलेज पढ़ते थे, उस जमाने में ना कॉलेजेस में स्टूडेंट तंजीमें बहुत ज्यादा खराब होती थी। यानी
किसी बस वाले ने किसी एक स्टूडेंट से बदतमीजी कर दिया तो आप पूरी बस ही उठा लाए हैं, कॉलेज में अंदर लाए हैं, आग लगा दी है बस को, बसों के शीशे तोड़े हैं। ऐसा मैंने अपनी आंखों से कई दफा देखा है कि हम क्लास पढ़ रहे हैं तो 8-10 लड़के आएंगे, डंडे शंडे उन्होंने हाथ में पकड़े होंगे, सर को कहेंगे सर आप प्लीज पढ़ाएं, आपकी क्लास में हम डिस्टर्ब करेंगे, पीछे से एक लड़के को उठाएंगे, तू निकल बाहर, बाहर ले जाएंगे ग्राउंड में और उसको मार रहे होंगे। पुलिस की जरूरत नहीं होती थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो सके, अंदर स्टूडेंट का टैगा होता था। कई दफा हमने यूनिवर्सिटी के दौर में ये सुना है फायरिंग हो रही है, लड़के एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग तो क्या ही कहा, आप तो उस जमाने में ना जब तेरे दोस्त ज्यादा गाड़ियां लेके आते हैं कि मेरे दोस्त ज्यादा गाड़ियां लेके आते हैं, तू उसमें तू अरीना में ज्यादा बंदे इकट्ठे करता है कि मैं इकट्ठे करता हूँ। हमारे जमाने में एक्चुअल लड़ाइयां होती थी और किसी को किसी का भार नहीं होता, स्टूडेंट्स यूनियन एक अजीब चीज होती थी। खैर, तो कॉलेज में दाखिल हुआ हूँ तो एक लड़का है मेरा सीनियर है, मुझे यानी पुराना कॉलेज में, और वो डॉन है, कॉलेज कॉलेज कैंपस का डॉन है, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डॉन है। वो ना मेरे साथ बदतमीजी करता है आगे से। क्या कर रहा है, मतलब मैं रैंडम अपने काम से, कुछ नहीं, क्या खा रहा है, चने थे शायद मेरे हाथ में, इधर दे। मैं अकेला, वो 20-25 लड़कों का, यू नो, ले लो भैया आप ले लो। किधर जा रहा है, वो मेरी क्लास है, चल जा। मैं कॉलेज स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। मैं बहुत टिमिड सा बच्चा हूँ, यानी ऐसा बच्चा हूँ जिसकी कभी मेरी आज तक जिंदगी में शायद ही किसी से लड़ाई हुई हो, मुझे याद पड़ता है एक आधी दफा कोई, इसके अलावा नहीं हुई। नहीं, मैं डर के रहने वाला बच्चा हूँ, किसी से पंगा नहीं लेता। मुझे कोई कहे ओए इधर हो, मैं इधर हो जाऊंगा, नो, इस तरह का बच्चा हूँ। ये आप जैसे लड़ाई लड़ाके हैं ना, ऐसे लड़ाकू त्यारा मैं। तो लेकिन ना वो, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है। लेकिन मैं जब स्टूडेंट नहीं यानी कॉलेज में था, लेकिन कॉलेज में नहीं था, बाहर होता था, तो वो जो हमारा कॉलोनी और वो जो एरिया है उसमें हम अच्छे दोस्त होते थे सारे। सोशल वर्क में करता था। सोशल वर्क करने से मुराद इंटेलेक्चुअल सोशल वर्क, मेरे एक टीचर थे वो करते थे। मैंने आपको अगले दिन बताया कि हमने किसी इंटरनेशनल स्कॉलर ने को गलत बात कर दी है तुमर के बारे में, हम उसके थोड़ा सा उसको परसू किया, बुक लिखी उसके बारे में कि यार ये आपने काम ठीक नहीं किया, माफी मांगे इस पे। एक यूनिवर्सिटी थी, उसकी किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो बड़ी फिरका वाराना थी, हमने यूनिवर्सिटी को लेटर लिखने शुरू कर दिए, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आना शुरू कर दिया, उस यूनिवर्सिटी से पंगा लेना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ने फाइनली एक साल बहस के बाद, एक साल लड़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपना सिलेबस चेंज किया, अपनी बुक्स में चेंजेस लेके आई, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा कॉलेज टाइम का। अब उस दौर में ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट तंजीम का किसी और यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी का जो किसी स्टूडेंट तंजीम का हेड होता है, मुझे कहा जाता है यार उससे आपने जाके ना मिलना है। ये सारा जो दूसरी यूनिवर्सिटी का ये जो सारा इवेंट हुआ ना कोर्स चेंजिंग का, ये जो जो भी आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ये आपने उसको बताना है ताकि यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट यूनियन को मूव करे। मुझे कौन कहता है ये करने के लिए? हर स्टूडेंट यूनियन के पीछे कोई सियासी जमात होती है। यानी ये जो यूनिवर्सिटी में जो डॉन होता था ना, वो खुद किसी डॉन के जाके घुटने के हाथ लगाता होता था। फिल्मों में आप देखेंगे ना, किसी को बस। मुझे वो जो सियासी पार्टी है और वकीलों की एक पार्टी है, ये 2-3 पार्टी जिसमें मेरा साथ दे रही है, यानी मैं इन 3-4 लोग, मैं मेरे टीचर, हम 4-5 लोग ना 2-3 पार्टीज के साथ इन टच थे। और हम, उन्होंने कहा यार आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मैंने कहा जी मैं जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज सेक्शन में हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाइएगा, वहाँ मास्टर्स में हमारा लड़का है, वो फलां तंजीम का हेड वो है वहां पे हमारा, आप उसके साथ सारी डिटेल ये डिस्कस करें ताकि वो और स्टूडेंट्स को भी इसमें रोल करे, मिलके ज्यादा से ज्यादा लोग लेटर्स लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोग केस में शामिल होंगे तो यूनिवर्सिटी, जो दूसरी यूनिवर्सिटी जो अपना सिलेबस नहीं चेंज करी, गैर इस्लामी बातें उसने इस्लामियात के सिलेबस में डाली हैं, उसको वो चेंज करे। मैं वो उस लड़के के पास जाता हूँ, वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी का बड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड में दरमियान में वो बैठा हुआ है, इर्द गिर्द उसके 50-60 लड़के बैठे हुए हैं और पूरा डॉन वाला कल्चर, जैसे टांग पे टांग रखे, कुर्सी एक बैठी हुई, सारे जमीन पे बैठे हो, कुर्सी पे टांग रख के बैठा हुआ है। मैं जाता हूँ, स्टालिन भाई कैसे हैं? हाँ भाई, हाँ शाम जी। वो ऐसे जैसे डॉन होता है। मैं कहा ब्रदर वो फलान फलान ने भेजा है। ओ आप सर उसामा है? ऐसे ही उस टाइम पे कहता, अच्छा आप उसामा, सर उसामा है, यार आप तो बड़े यंग से हैं। मैं कहा जी जी, कुर्सी से उठ जाता है, ओए जाल कुर्सी लेके आ, मुझे साथ बिठा लेता है। नहीं नहीं नहीं, इधर ही बैठते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ, वो भी मेरे साथ ही नीचे बैठे हैं। ओ, लड़के जो यूनिवर्सिटी में आपको पता है हरकतें कर रहे होते हैं, पहले चल रही थी, अब सारे चुप, अब मजहबी डिस्कशन स्टार्ट हुई। अच्छा अच्छा, अभी डिस्कशन स्टार्ट हुई है, भी इसको मैंने केस बताया नहीं है क्या चल रहा है। वो जो महीना पहले जो लड़का डॉन बना हुआ था, कॉलेज डिपार्टमेंट का जो डॉन है, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, वो आता है। और वो आते ही
उस जो जो मेरे साथ लड़का बैठा उसके घुटने को हाथ लगा, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई, ठीक हैं, आप उतर। वो उसके सीने पे, सर पे हाथ मारा, आप उतर, सेट है, वो मसला तो नहीं है, नहीं नहीं भाई आपके होते हुए क्या मसला होगा। साथ ही वो मुझे देखता है, उसको याद आ जाता है ये तो वही लड़का है जिसको मैंने बुली किया था। ये इनको जानता है। भाई शायद देखा होगा कॉलेज में, डर जाता साथ ही उसको ना, लांग पड़ जाता। ध्यान रखना है, बड़े भाई हैं ये मेरे। हूं मैं छोटा था, हूं मैं छोटा था, क्या कहता है, मेरे बड़े भाई हैं, ध्यान रखना है, ऊपर से आई है बात। वो, अब आप सोचें कि मैं वो जो फिल्म में देखा हुआ है, वो रियलाइज हो रहा है ना सामने। फिल्म में क्या देखा हुआ है कि डॉन, जिस डॉन से सबको डराया जा रहा है वो डॉन किसी से डरता है। ये बूढ़ा बाबा जो होता है ना, ये उस टैक्सी ड्राइवर के साथ जाता है उस डॉन को मिलने। डॉन अपने बेटे को इसके सामने मारता है, बड़ा कुछ, वो जॉन विक वाली स्टोरी। ये वाला किस्सा पता है इस्लामियत में आपको क्यों सुना दिया है? असल में तो गजवा हुनैन के साथ इसका कोई लिंक है, लेकिन साथ तफसील में इसलिए चला गया था कि मुझे पता है अभी टीनेज में आपको भी शौक है बदमाशियां दिखाने का। मैंने आपको उससे ज्यादा आगे का टारगेट दे रहा हूँ। जो लोग आपकी जिससे भी लड़ाई होगी वो किसी के सर पे अकड़ रहा होगा ना, आपका कद इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपकी इज्जत करता हो। आप देख ले, मैं कोई डॉन नहीं हूँ कहीं पे। जिसके सर पे लोग अकड़ते हैं, जो डॉन है मोहल्ले के, वो मेरी इज्जत करते हैं। तो वो मेरी इज्जत करते हैं, तो आप देख रहे हैं क्या, और आप सोचें इसके बाद मेरी कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी होगी। कोई किसी से लड़ाई की है? नहीं। किसी ने लेकिन मेरे से पंगा लेने की जरूरत की है? आगे की प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है कि क्या जरूरत है किसी को ये साबित करने की मैं कौन हूं। अगर मैं कुछ हूं तो मुझे बताने की क्या जरूरत है। फिर एक और फिल्म का वाक्य बताता हूँ। तो एक फिल्म में एक लड़का होता है, वो एक्टिंग करना चाह रहा है, स्टंट मैन बना होता है, उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। स्टंट ये होता है कि कुत्तों से भागना होता है, उसको कुत्ते काट लेते हैं, बेचारा गरीब होता है, घर में बच्चे की दवाई के लिए पैसे चाहिए होते है, अमीर बाप का बेटा है लेकिन बाप ने निकाला होता है। तो वो डायरेक्टर उसकी हिम्मत देख के कहता कहता तुझे कुत्ते काट रहे थे तो तूने रोका क्यों नहीं, सीन काट कर आया था। कहता अब सर, काम में मेहनत तो करनी पड़ती है, पैसे घर चाहिए थे तो ये। क्या नाम है तेरा? कहता सर अभी बना नहीं है, जब बनेगा आपको पता लग जाएगा। तो बाद में हीरो बन जाता है फिल्म फालतू सी, लेकिन उसकी बात मुझे जेन पे क्या असर करती है कि उसी वक्त तक इंसान को जोर लगा के बताना पड़ता है कि मैं कुछ हूं, जब तक वो कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू आर गुड एट समथिंग यू टेल पीपल, बट इफ यू आर ग्रेट एट समथिंग पीपल टेल यू। लोग आगे बताते हैं यार सर आप जैसा कमाल नहीं हमने किसी को देखा करते। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये इस, अब आप इस एज में पहुंच गए हैं कि मैं आपको कह सकता हूँ, आप इतनी वो जैसे ना बाप बेटे को समझा रहा होता है, मैं ये आपको, आप उस एज में पहुंच गए हैं कि अब मैं आपको समझा सकता हूँ। ये बहुत इमेच्योर हरकतें हैं, आपस की लड़ाइयां जो हैं। इससे आपका कद भी नहीं बढ़ रहा, आपकी इज्जत में भी इजाफा नहीं हो रहा, आपकी शख्सियत में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा कीजिए कि आपको आवाज ऊंची ना करनी पड़ती हो। अपने अंदर ऐसा कुछ पैदा कीजिए कि आपको लड़ाई किसी से ना करनी पड़े। अपने अंदर ऐसा कुछ कीजिए कि आपको किसी को कहना ना पड़े मेरी इज्जत करो, लोग आपकी इज्जत कर रहे हो। वी क्लियर ऑन दिस? याद है मेरी बात समझिए। मुंह से कहने की जरूरत, स्टार्ट में सिर्फ दो ही लोग, यानी दो ही लोग हैं जो अगर मुंह से बच्चे को बता रहे हो ना कि इससे पहले कि बच्चे के दिल में खुद इज्जत पैदा हो जाए, वो कह रहे हो नहीं तुम्हें ये करना ही करना है। ये सिर्फ मुझे लगता है दो ही लोगों को इसका हक हासिल है। पहले तीन को हासिल था, अब दो को ही हासिल है। तीन, यानी पहले रसूल को ही हक हासिल था कि किसी के दिल में रसूल की इज्जत बैठी है या नहीं बैठी, इसका एहतराम करना ही पड़ेगा। नो वे आउट। बात अभी तुम मिल गए हो ना, इस्लाम कबूल कर लिया है, नहीं भी किया तब भी करनी पड़ेगी, कर लिया तो तुम्हें इसकी इज्जत करनी ही करनी है। बाद में मिलते रहना, देखना तुम्हारे दिल में खुद से इज्जत बैठती है कि नहीं। साहबा ऐसे भी तो होंगे ना जो बाद में कबाइल आए, मुसलमानों ने आपका बड़ा सुना है, तो भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली तो नहीं मिले ना। इस्लाम कबूल कर लिया, अब रसूल का प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब नहीं है, अब कौन है? आपके माँ बाप की आपके दिल में इज्जत बैठती है या नहीं बैठती है? अल्लाह ने फैसला दे दिया है, यू हैव टू डू दैट, रिस्पेक्ट करनी। लेकिन आपके बाप बहुत काइंड है, आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आपकी हर बात मान रहा है, तो उसकी इज्जत करना क्या मुश्किल है? नहीं काइंड, आपसे ज्यादती करता है ही बुरा आदमी, अच्छा आदमी है ही नहीं, फिर भी उसको मिनिमम ड्यू रिस्पेक्ट देना ये मुश्किल काम है ना। अल्लाह ने फैसला दिया भाई आपको देनी देनी। तो ये मुंह से कह सकता है इसको, कहना यानी मैं यहाँ पे एथिकली बात कर रहा हूँ, इसको मुंह से आपको कह के करानी इज्जत है। और दूसरा मुझे लॉजिकली लगता है कि उस्ताद को शुरू में ये बता देना चाहिए बच्चे को कि यार ये एक ड्यू रिस्पेक्ट होती है, इससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत, तुमसे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मेरा जूता साफ करो, मेरे पैरों के नीचे हाथ रखो, लेकिन ये एक ड्यू रिस्पेक्ट है।
ये ना तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना तुम्हारा बाप कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि अगर तुम इसको कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम मेरी कहीं बताई हुई बात पे अमल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये मेरे लिए नहीं, मुझे चाहिए। जैसे रसूल की इज्जत, क्या रसूल को अपने लिए चाहिए? नहीं। किसके लिए चाहिए? आपके लिए चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिल में रसूल की इज्जत ही नहीं है तो रसूल की आदत को आप क्यों अपनाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? वालदैन का क्यों लाजमी है? उनका आप पे एक एहसान होता है। आप नहीं इस बात को समझते, लेकिन वो जो 9 महीने की फटीग माँ काटती है, वो जो बाहर रह के बाप जो अपनी अपनी जिस्म का टुकड़ा आपको दे रहा है, अपनी जान खर्च कर रहा है, अपना पैसा अपना खून बहा रहा है आपका पेट भरने के लिए, वो आप जब खुद कमाने लगेंगे तभी आपको एहसास होगा ये बंदा अपने औलाद के अलावा किसी को, किसी सगे भाई को लोग 1 टका नहीं देते, तो वरासतों की लड़ाइयां क्यों होती हैं? ये आसान नहीं होता काम। स्पेशली ये तो उन वरासतों की लड़ाइयां होती हैं जो माँ बाप से मिली होती हैं, उस विरासत का तो अभी तस्करा ही नहीं हुआ जो खुद कमाई होती है। अपने पैसों से मेहनत से खरीदी हुई चीज अपने भाई को देना आसान काम, तो अपनी औलाद को बंदा कैसे दे देता है? इन दोनों का आप पे चूंकि एहसान होता है, उस वक्त में कौन से एहसान की बात हो रही है? जब अभी आप साल के नहीं हुए। मेजोरिटी में तो ऐसे ही था, बाद में आपका बाप अच्छा था बुरा था, माँ अच्छी थी बुरी थी, छोड़े। वो जो उसने एहसान कर दिया ना आपके ऊपर, उसकी वजह से वो मिनिमम ड्यू रिस्पेक्ट आपको देनी ही देनी है, जैसे मर्जी है आपके बाद। और आप समझिए, नबी की इज्जत किसके लिए करनी है, क्यों एहतराम करना है? आपके लिए। इसमें नबी का इंटरेस्ट नहीं है। करेंगे तो नबी की आदत को अपनाने की कोशिश करेंगे, वरना आप नबी जैसा बनने की कोशिश। वालदैन का क्यों करना है? क्योंकि उनका एहसान है। और उस्ताद का क्यों करना है? मिनिमम ड्यू रिस्पेक्ट की भी बात हो रही है। एडिशनल की नहीं कह रहा, जो आपके दिल में बैठ जाती है बाद में देख के, वो किसी की भी बैठ सकती है, वो जरूरी नहीं उस्ताद हो, वो आपका मुलाजिम भी हो सकता है जिसकी आपके दिल में इज्जत बैठ जाती है उसका करेक्टर देख के। उस्ताद की पहले दिन से मिनिमम ड्यू रिस्पेक्ट क्यों शुरू करनी है? इसकी वजह यह है कि उसने जो आपको फिर बातें बतानी है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप वो बातों की भी इज्जत नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? अब आ जाते हैं वापस, हुनैन का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक है। आप डॉन समझते थे मक्का वालों को। ताइफ वाले डॉन किसको समझते थे? मक्का बड़ा शहर था। वो क्या बात है मक्का की। जैसे पिंडी वाले डॉन किसको समझते हैं? इस्लामाबाद को। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, रिसोर्स वाइज पिंडी वालों की नजर में बड़ा शहर कौन सा है? इस्लामाबाद ना। आप समझते थे कि इस्लामाबाद बहुत बड़ी ताकत है। वैसे तो हमारे मुल्क में उल्टा ही चलता है, पिंडी बड़ी ताकत है, क्योंकि जीएचक्यू इधर है, उधर तो हुकूमत पार्लियामेंट है, उसकी क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं है। लेकिन इकोनॉमिकली या अदरवाइज स्पीक किया जाए तो ताइफ समझता है डॉन किसको? डॉन से मुराद यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में डॉन की डॉन से मुराद, वो डॉन नहीं समझते इसको। हरम उसके अंदर है, हरम पाक मक्का के अंदर है। एक वजह, दौलत मक्का के पास है क्योंकि सारे लोग आते हैं मक्का में, बिजनेस उधर होता। ताइफ के लिए बड़ा शहर काबिल इज्जत, या खौफ जिस शहर से आएगा, डर लगेगा जिससे, जिस पे हमला करने से बंदा डरेगा, वो कौन सा शहर है ताइफ के लिए? मक्का। कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट एक्सपीरियंस ताइफ में क्या है? ये कौन है भाई? चलो, आप कौन, किधर से आ गए? हु आर यू? वो हम नहीं मानते। यानी एक शख्स को आप इस काबिल नहीं समझते कि उसके साथ टेबल पे बैठ के बात करें, और एक ऐसी आपके साथ सामने एक ऐसी फोर्स है कि जो सामने आ जाए तो वो आप खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट पे बैठते नहीं जब तक वो खड़े हों। और अचानक आपको पता चलता है कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे हम समझते कुछ नहीं थे और बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था, ये वो मक्का जिससे हम डरते हैं, ये उस पर काबिज हो गया। आप समझ रहे हैं पहला रेजिस्टेंस क्या है? यार ये लगता है मक्का वाले ना बूढ़े हो गए हैं, हम सठिया गए हैं। फिल्मों में नहीं दिखाते, वो डॉन को कहने लग जाता है उसका चेला, तुम सठिया गए हो, छोड़ो अब मैं डॉन बनता हूँ। ये मुसलमानों के हाथ से क्या आते मुसलमान? रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, हमने क्या सलूक किया था? अब हम ताइफ वाले बन जाते हैं 1 मिनट के लिए, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या, के साथ क्या सलूक किया था? अच्छा कि बुरा? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुंच गए हैं? अब सुपर पावर इस रीजन की कौन बन गए हैं? उनके साथ तो उन्हें बुरा सलूक किया था। तो जैसे मक्का वालों को लगता था अभी हमारी तबाही निकाल देंगे, ताइफ वालों को क्या लगेगा ये हमारे साथ क्या करेंगे? इन्हें मक्का का कब्जा कर लिया, अब हमारी बारी है। क्या कब्जा कर लिए? यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द कैप्चर ऑफ मक्का, द ट्राइब्स ऑफ ताइफ, बनु हवाजिन, बनु सकीफ, ये सकीफ ये वाला ते वाला सकीफ है, ठीक है? लिख लें अगर आपको, ये सकीफ है, थकीफ नहीं है। सकीफ, ते वाला, बनु सकीफ। इन्होंने क्या प्लान किया कि हम ये जो इस्लाम का अरब के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, इसको हमने अंडू करना है। पुत्र इधर तवज्जो करो, ये अंडरलाइन करो इन नामों को।
ये नाम आपने लिखने हैं ना बीच में, और इसको तो उर्दू में लिख ही लो बिल्कुल। बनु सकीफ, ताकि याद रहे। प्लान टू अनडू द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम इन अरेबिया अलॉन्ग विद अदर एलाइज, और भी एलाइज को साथ लिया, 20,000 बंदे लिए और उनकी फैमिलीज, 20,000 फाइटर्स हैं। फैमिलीज को मिला लेंगे, बंदे ज्यादा हो जाएंगे, 40-50,000 लोग हो जाएंगे। आए चैलेंज करने मुसलमानों को। उन्होंने हुनैन, मक्का से बाहर एक वैली है, एक घाटी है, उस पर आके उन्होंने वैली बिटवीन मक्का एंड ताइफ, कि मक्का से ताइफ की तरफ आप जब जाते हैं तो एक वैली है, इसका नाम है, क्या नाम है, उन्होंने आके हुनैन के ऊपर पड़ाव डाला। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले टू मीट दिस चैलेंज विद एन आर्मी ऑफ 12,000। आप देख रहे हैं कितने बंदे हैं उनके, उनके कितने लोग हैं फाइटर्स, हमारे कितने हैं। ओहो, हमारे कितने जी, 12,000 कितने। बदर में हमारे कितने बंदे थे, उनके कितने थे। ओहद में उनके कितने बंदे थे, हमारे कितने थे, 700। 3,700, लेस देन, लेस देन। इसमें इनके कितने हैं, 10,000, उनके कितने हैं, लेस देन। इसमें कितने हैं, 10 से 2 लाख, 1 लाख वो लेके आया था ना, हेराक्लियस। हेराक्लियस 1 लाख लेके आया था ना। हम लोग कितने के हैं, लेस देन। हुनैन में उनके कितने हैं, हमारे कितने हैं। मुसलमान क्या 12,000 से ज्यादा बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते थे। अगर एक आदमी को आपने जान से मारना है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये है कि आप पिस्टल से गोली मार दें, दूसरी चॉइस ये है कि आप एक तोप के आगे उसको खड़ा करके तोप चला दें, रॉकेट लॉन्चर से उसकी जान लें। क्या इस्तेमाल करेंगे, एक आदमी को मारना है। तो कहते हैं जब बंदा शहद से मरता हो तो उसको जहर नहीं देते। नेचुरल है ना। जितना रिसोर्स चाहिए होता है किसी का मुकाबला करने के लिए, मुझसे ज्यादा रिसोर्स लेके, लेकिन मुसलमान हमेशा कम लेके क्यों जा रहे हैं। याद करें, मैंने आपको बताया था अल्लाह ने क्या कहा, कम से कम डबल का मुकाबला तो एक मुसलमान कर सकते। तो मुसलमान डरते नहीं थे जाके। अगर वहां पे फौज है ना 10,000, और इनके पास होते थे अगर 5,000 एक, 5,000 एक, तो ये कहते थे हम ये मुकाबले का मुकाबला नहीं मारा। क्यों नहीं मुकाबला, 2 बंदे और लेके आओ तुम। डबल से ज्यादा है ना। आ- आप, हम हाफ से ज्यादा हैं, हम हाफ से ज्यादा हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे बता कर रहा हूँ, असल में थोड़ी ऐसा होता है कि 10,000 और फर्जन फर्जन काउंटिंग थोड़ी होती है। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ मुसलमान की क्या बनी हुई है उस टाइम। तो उधर से 10,000 की फौज है। देखो, एक बंदे का 2 बंदों से लड़ना ना समझ में आता है इंसान को, अच्छा एक बंदा है 2 से लड़ सकता है, 2 शायद 4 से लड़ सकते हैं, 3 शायद 6 से लड़ सकते हैं, लेकिन 1 लाख फौज से 50,000 का लड़ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन मुसलमान की उस टाइम साइकोलॉजी क्या होती थी, उनके पास लाख बंदा है, हम 20-25,000 भी अगर हैं यार, ये अब को मुकाबला बन रहा है हमारा। नाउ देर इज अ कॉम्पिटिशन। अगर ये 50,000 आ गए हैं लाख के मुकाबले में, ये समझते थे वो बेचारों के पास तो बंदे ही कम है। वो लड़ रहे हैं जमीन के लिए, ये लड़ रहे हैं जन्नत के लिए। वो जीने के लिए लड़ना चाहते हैं, ये मरने के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचें कौन ज्यादा फियर्स होगा। अब उनकी बातें हम आजकल अपने मुआशरे में फिट इन करने लगे तो ये एक अलग मसला है, लेकिन वो फौज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फौज लड़ती थी, उसकी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती थी। बहुत ही डिफरेंट साइकोलॉजी के लोग थे। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, और भी फौजों में ऐसे होता होगा। और भी, अब ईसाई नहीं अपने लिए लड़ते, सलीबी जंगों में लड़ते रहे होंगे, जानों की कुर्बानियां देते रहे होंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको इनकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ये अब 10,000 बंदे तो ये मक्का में ले आए थे उस टाइम पे। तो अभी 2,000 बंदा इनको मक्का से मिला है मुसलमान करके जाने की, और नहीं बंदे बुला सकते। यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज कितनी भेजी, 12,000 की। और फिर देखिए 2,000, और उसमें क्या लिखा हुआ है उनका, सॉरी, ये मेरा, एट द बैटल साइड द फेमस आर्चर्स हवाजिन एंड बनु सकीफ, और हवाजिन जी बेटे, इनके ना मशहूर, हर कबीले की कोई ना कोई चीज मशहूर होती है ना। जैसे आपको पता है इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो किस लिए मशहूर है, व्हाट इज, बैटिंग उनकी बड़ी, हमेशा से उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ा अच्छा होता है। पाकिस्तान किस चीज के लिए मशहूर होता है, पाकिस्तान का हमेशा बॉलिंग लाइन। ऑल्दो के अब पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं इंडिया अपने बॉलिंग लाइनअप में भी पाकिस्तान से आगे निकल गया, और पाकिस्तान अपने बॉलिंग लाइनअप में भी इंडिया से, बैटिंग तो फर्क थी ही थी,
हर जैसे टीम, अब इसका क्या मतलब, बैट्समैन नहीं लेके जाते अकेले, बॉलर लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन कोई एक चीज मुसलसल किसी मुल्क की अच्छी चल रही है उसके लिए मशहूर हो जाता है ना। ये जो दो कबीले थे ना, ये अपने आर्चर्स की वजह से बहुत मशहूर थे, कि इनके आर्चर्स बड़े अच्छे होते हैं भाई। इधर ध्यान दे। किसके लिए मशहूर थे? ये हवाजन और बनु सकीफ, जिन्होंने मुसलमानों के साथ अटैक करने का सोचा हुआ। इन्होंने मुसलमानों को ना सरप्राइज कर दिया, जो हुनैन के पास में से जब वो निकलना चाह रहे थे, इन्होंने आर्चर्स लगाए हुए थे पहले से ही ऊपर पहाड़ों पर। द स्किल क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड chaos इन मुस्लिम रैंक्स। मुसलमान तो अभी लड़ने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में अचानक तीरंदाजों ने हमला कर दिया, तो chaos क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? 2000 मुस्लिम्स वर डिसेंट कन्वर्ट्स फ्रॉम मक्का। इस 12,000 में 2,000 कौन से थे? जो अभी अभी मक्का में मुसलमान हुए। Some of the soldiers had said some remarks that Allah didn't like as mentioned in Quran। इन 2,000 में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें की थी जो अल्लाह को पसंद, क्योंकि ये तो ओहद में मुसलमानों की तरफ से नहीं लड़े थे, ये तो अब मुसलमान हुए थे। इन्होंने कहा था, ये कहां से अब हमारा मुकाबला करेंगे, हमारे पास बड़ी ताकत है, अब तो मक्का और मदीना इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। अल्लाह को ये बात पसंद, लिहाजा अल्लाह ताला ने सूरह 9 में आयत नंबर 25 में कहा, इंडीड अल्लाह हैज गिवन यू सक्सेस इन मैनी बैटल, इवन इन द बैटल ऑफ हुनैन। हम जीत गए थे बैटल ऑफ हुनैन, लेकिन व्हेन यू टुक प्राइड इन योर नंबर्स, आपको अपने नंबर्स पे बड़ा फख्र हो गया। बट दे गेव यू नो एडवांटेज, लेकिन आपके नंबर्स का आपको कोई एडवांटेज ना मिला। इनफैक्ट पास में से बड़ी फौज ने गुजरना हो, ज्यादा मसला बन जाता है, थोड़े होते तो आसानी से गुजर जाते भाग के। द अर्थ डिस्पाइट इट्स वास्टनेस सीम टू क्लोज ऑन यू। हालांकि जमीन कितनी बड़ी है, लेकिन उस टाइम आप पे तंग पड़ गई। आपने एक दरवाजे से जो गुजारना है सबको। आप सोचे, मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी बाहर निकलो, अगर क्लास में 5 बच्चे होंगे तो जल्दी निकल जाएंगे आसानी से, या अगर 50 बच्चे होंगे तो आसानी से निकल। तो अब फौज नंबर ज्यादा था, इसलिए पास में से गुजरना मुश्किल हो रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा को तीर पड़ रहे थे। कैसी अल्लाह ताला की कमाल की बात है कि हालांकि जमीन इतनी वसी है, तुम पे तंग पड़ गई थी, तुम्हें जगह नहीं मिल रही थी छुपने की। और फिर कुरान क्या मजे की चीज होती है। सेम टू क्लोज ऑन यू, देन यू टर्न बैक इन रिट्रीट, और तुम लोग वापस भी भागना शुरू हो गए। वो जो न्यू कन्वर्ट थे, ये मेरा करीब वाली अजान शुरू हो गई है, ये अजान सुन लेते हैं, उसके बाद में आगे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। चलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आता हूँ अभी, अजान हो रहे जरा। अजान हो रही बेटे, चुप कर जाओ। ये बेटे, मैंने सोचा कि जब तक अजान हो रही है आपको वो आयत खोल के दिखा दो। सूरह तौबा बेटे एक ऐसी है सूरह है,
सूरह तौबा बेटे कुरान की 114 सूरतों में से एक ऐसी सूरत है जिसमें शुरू में बिस्मिल्लाह। सूरह तौबा बेटे ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। आपको पता है क्यों नहीं पढ़ते? तो किसी भी सूरत में बिस्मिल्लाह जो लिखी जाती है, मैंने आपको बताया कि उलमा ने वो खुद बिस्मिल्लाह लिखी है, यहाँ से नई सूरत शुरू हो रही है। उलमा की अक्सरियत क्या बिलीव करती है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुरान की आयत तो है, लेकिन हर सूरत का हिस्सा। सूरह तौबा पढ़ के इतना डर जाते थे उलमा कि उनकी जरूरत नहीं होती थी, ये डर के हमारे बिस्मिल्लाह ने शुरू में लिखा। और चूंकि पहले ने नहीं लिखा तो बाद वालों को भी बाद में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लिख दूं। आपको मैं कहूंगा कि आप आज कोशिश करें सूरह तौबा एक दफा उर्दू में ही पढ़ लें, घर जाके ना, सूरह तौबा एक दफा। और आप जरा देखें कि है किस बात पे जलाल अल्लाह का। इसके बाद वाली जो जंग हमने पढ़नी है ना, उस पे है। सिर्फ पता है क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो चलें जंग पे, और कुछ साहबा ने क्या किया? नहीं, फौरन अमल नहीं किया। अमल किया फौरन नहीं, यानी ऐसी है जैसे मैं कहूँ चलो क्लास में, तो कोई बच्चा फौरन मेरी बात सुन के ना आए, थोड़ी देर बाद आए। यानी कुछ साहबा ने ये काम किया, और भी वजूहात बीच में हैं। ये वो वजह आप सोचें, ये इसमें देखने में क्या ही इतनी बड़ी, आपको तो ऐसे ही लगता होगा सर आ ही रहा हूँ क्लास में, क्या हो गया, आ तो गया हूँ, 5 मिनट लेट हो गया हूँ, क्या हो गया, पानी पी रहा था कहाँ, आपको तो यू फील ऐसे ही फील होता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कितना सेंसिटिव लिया इस बात को। और वो जो साहबा हैं, 100 दिन मेरा ख्याल, आई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने दिन, पूरे मदीना में किसी ने उनसे बात ही नहीं की, यानी सलाम दुआ लेने से गए, फिर जाके उनकी माफी कबूल ही गई। आप एक तरह से तर्जुमे पढ़ लें, आपको आदाब जरा जिंदगी के और बेहतर समझ आ जाए। खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुसलमानों को क्या हुआ है? मुसलमान डर के भागना है। वो जो न्यू न्यू मुस्लिम्स हैं, वो पुराने भी शायद मुसलमान देख के सारे पीछे को हट रहे हैं, उन्होंने सोचा शायद अब पीछे हटना है, क्योंकि अल्लाह ने ये तो अलाउ किया, और आप जंग के दौरान पीछे हट सकते हैं दोबारा अटैक करने के लिए। ऐसे नहीं पीछे हट सकते कि आप भाग जाएं पीछे ही, घर चले जाएं। आप पीछे हट सकते हैं किसके लिए दोबारा? वो मुअत्ता वाली बात, खालिद बिन वलीद को एग्जोनरेट अल्लाह ने कैसे किया? ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजी के हिसाब से पीछे हैं तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ है? आपने वापस अटैक करना ना कर, इधर ध्यान दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जो सहाबा थे, वो पीछे हटना शुरू हुए। उन्होंने देखा बाकी भी हट रहे हैं, यू नो, स्टैम्पीड जब हो जाता है, आगे से कुछ लोग भगदड़ मच गई है, तो पिछलों को तो पता नहीं क्या करना। इसके अलावा आप ये वाकया कहीं नहीं देखेंगे किसी जंग में। जब सारे मुसलमान पीछे को भागना शुरू होते हैं, तो ओहद में एक दफा ऐसा हो चुका है, जो क्लोज कंपेनियन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने तब भी ऐसा किया था, और अब भी क्या करते हैं, घेरा डाल लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस, ये जो अभी एक्शन है, ये रिएक्शन आप कहीं और नहीं देखेंगे। ये तो हुनैन, और ये हुनैन के मुकाम पर ये जो सकीफ बनु सकीफ हैं, ताइफ वाले हैं, ये तो कहेंगे देखा, मक्का वाले बुजदल थे, इनको समझ नहीं आई, हमने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? घोड़ा दौड़ाते हैं, घोड़े क्यों, और आगे की तरफ वो हिसार जो साहबा ने बनाया हुआ था सिक्योरिटी के लिए, उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, तलवार लहराते हुए आगे निकल जाते हैं, और जोर से पुकारते हैं, मैं मोहम्मद
पहले हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, इतना ही कहते थे। मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। यानी वो कह रहे थे ना मक्का अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब, क्योंकि अब्दुल मुतलिब को हजरत अब्दुल्ला को तो लोग नहीं जानते। ऐसे होता है ना, बंदा अपने दादा के नाम से पहचाना जाता है समटाइम्स। मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। अब अब्दुल मुतलिब का इधर हवाला देने का क्या मकसद है? मुझे पता क्या याद आता है इधर, जब अब्राहा ने अटैक करना था, कहाँ अटैक करना था? काबा पे। सारे भाग गए थे, कोई नहीं था कहता कि हमने मक्का का दिफा करना। और अब्दुल मुतलिब अकेले उधर हरम में खड़े थे। अल्लाह मैं इधर ही हूं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे घर को बचाने के लिए अब तुझे ही कुछ करना। तो अब्दुल मुतलिब का बड़ा मकाम था, काबा का निजाम उनके पास था, बड़ा लंबे अरसे तक रहा। ही वॉज अ वेरी, अब्दुल मुतलिब जब तक थे बनु उमैया के पास, हालांकि फाइनेंशियल ताकत थी, लेकिन उनकी किसी की जरूरत नहीं थी अब बनु हाशिम के बारे में को बात करने की। अब्दुल मुतलिब एक ग्रैंड पर्सनैलिटी थी। और बताया तुम भूलो मत, मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ, अल्लाह ने मुझे वही हौसला दिया हुआ जो मेरे खून में वही हौसला है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, किसी गलत फहमी में ना रहना कि मैं पीछे वो हटूंगा। आगे ये मक्का वालों को भी मैसेज था कि तुम लोग अपने कबीले के आदमी को छोड़ के भाग रहे हो। तुम लोग, मुसलमानों को क्या मैसेज था? मैं रसूल हूँ, मुझे छोड़ के भाग रहे हो। मक्का वालों को क्या मैसेज था? तुम अपने कबीले के आदमी को छोड़ के भाग रहे हो। ताइफ वालों को क्या मैसेज था? तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें लगता है मैं झूठा हूँ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, देखो मैं अकेला आ गया हूँ, देखता हूँ तुम मुझे क्या कर लेते हो, देखता हूँ किसकी फतह होती है। ये एतमाद क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तलवार पे था? अल्लाह पे एतमाद था। ये बड़ा फर्क, ये बड़ा फर्क, बड़ा कीन फर्क है, आपको समझ आना चाहिए ये फर्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं जी? वैन द मुस्लिम, जो चाहते हैं मैं, हिज ब्रेवरी एंड द लाउड कॉल ऑफ हिज अंकल ब्रॉट मुस्लिम्स बैक इन लाइन। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज से आवाजें दी मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रिपीट करते हुए। द प्रॉफिट प्रेड टू अल्लाह, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। फ्रॉम मुस्लिम्स रीअसेंबल हुए, आगे जितने देखो ना, सबको तो नहीं तीर लगता जा रहा था, भगदड़ तो मच रही थी, लेकिन वो फिर आगे निकले, रीअसेंबल हुए, दोबारा उन्होंने अपनी रोज स्टीरिंग की, और फिर एक लहर की तरह आए। और फिर आर्मी आर्मी को, उसको जो मुश्किल एनिमी की आर्मी थी उसको भागना पड़ा। रिट्रीटेड एंड फोर्टिफाइड इटसेल्फ इन ताइफ, और वो ताइफ में जाके छुप गए। 70 पैगन्स मारे गए थे, 6,000 प्रिजनर्स बन गए थे, और 14,000 ऊंट तकरीबन हाथ में आ गए थे। A whole lot of wealth was captured, और बहुत सारी दौलत कैप्चर हुई। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम freed most of the captives as they belonged to his mother's tribe। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोस्ट ऑफ द कैप्टिव्स को फ्री कर दिया, वो उनकी माँ के कबीले से थे। माँ की मोहब्बत में अल्लाह का हुक्म गज़वा बदर में ही आ चुका था, अब आप किसी को भी कैदी नहीं रखेंगे, किसी को भी गुलाम। या आप कैदियों को पैसे लेके छोड़ेंगे, या कैदियों को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे कैदी थे जिनको ऐसे ही छोड़ दिया था। एक चीज, दूसरी चीज, बेटे यहाँ पे ना एक वाकया हमारे सिलेबस में नहीं शामिल, मैं चाहता हूँ आपको पता हो। बहुत सारा माले गनीमत इकट्ठा हुआ। माले गनीमत का उसूल क्या था? माले गनीमत किसको जाना है? जो आर्मी शरीक है लड़ाई में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माले गनीमत की तकसीम की ना, तो मेजोरिटी ऑफ माले गनीमत पता है किसको दे रही है? मक्का वाले फौजियों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेजोरिटी ऑफ माले गनीमत, मक्का वाले बंदे ज्यादा हैं कि कम है, मक्का में तकसीम कर दिया। ऑलमोस्ट सारे ही मक्का में तकसीम कर दिया। 10,000 बंदा तो मदीना से आया हुआ ना लड़ने के लिए। उन्होंने आपस में खुसफुस शुरू कर दी। यार ये जब वहां आए थे ना, ये मक्का से निकाले हुए थे, इनको ना मक्का में रखा किसी ने नहीं था, हमने अपना दी थी इनको स्ट्रेंथ, हमने मेहमान नवाजी की। इस्लाम हमारे सर पे जोरावर हुआ। और आज जब माले गनीमत तकसीम करने की बारी आई है, तो वो फैमिली जिसने निकाल दिया था, जिसने इतना बुरा सलूक किया था, जो इनकी जान की दुश्मन थी, जिसने 3-4 दफा हमला कर दिया, उसको तरजीह दे दी। ये कोई इंसाफ तो नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा कर लिया, एक मैदान में सबको इकट्ठा कर लिया। जब मैदान में इकट्ठा कर लिया तो स्टेज पे खड़े हो गए, मेंबर पे, और उनको कहते हैं
कि तुम्हें लगता है कि मैंने नाइंसाफी की है तकसीम में, लेकिन क्या तुम्हें ये बात गवारा नहीं है कि मैंने तकसीम ऐसे की है कि दुनिया का माल इनको दे दिया है और तुम्हें अल्लाह का नबी दे रहा हूं कि तुम साथ थे जो। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो के तकरीर, इमोशंस से भरी हुई तकरीर की, और उस तकरीर में बार बार ये सवाल किया, क्या तुम्हें ये काफी नहीं है कि दुनिया का माल इनको मिल जाए, अल्लाह का नबी तुम्हें मिल जाए। तुम्हें नजर आ रहा है माले गनीमत की तकसीम, तो तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कि उस माले गनीमत इनको देने के बदले में तुम अल्लाह का नबी साथ वापस लेके जा रहे हो। अल्लाह का नबी फिर इधर रह जाए, तुम ये चाहते हो माले गनीमत कर देते हैं इक्वल तकसीम। क्या चाहिए तुम्हें बताओ। सारे मजमे ने रोना शुरू कर दिया, हमें अल्लाह का नबी ही चाहिए, अल्लाह का रसूल ही चाहिए। आप देखें ना, कंपैरिजन कर लें, वजन कांटे पे रख लें, एक तरफ दुनिया की दौलत रख दें, एक तरफ रसूलुल्लाह को रख दें, कौन सी साइड आपको चाहिए होगी। उस टाइम उनका ध्यान किस पे था? सिर्फ माल गनीमत पर। आप सोचे ना, मक्का दोबारा फतह हो गया है, क्या ये डिसीजन डिसीजन हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ जो सहाबा इनके साथ मदीना हिजरत करके गए थे, अब इन्होंने कहाँ रहना है? इनकी 50-60 साल तो जिंदगी, 50 साल तो इधर ही जिंदगी गुजरी है। एक बंदे की 50 साल एक जगह पे जिंदगी गुजरी हो, फिर वहां से चला गया हो दूसरे। अब मेरी जिंदगी 25 साल किसी और शहर में गुजरी है, 25 साल बाद मैं हिजरत करके इधर आ गया हूँ। अब मुझे 10-12 साल, यकीन करें, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, आज तक मैंने इस शहर को घर नहीं माना। मैं यही समझता हूँ मैं घर नहीं रह रहा। जिस दिन तक मैं वापस अपने शहर नहीं चला जाता, मैं उसको इसको घर नहीं समझ सकता। मैं यही समझता हूँ जैसे मैंने टेम्परेरीली रेंट पे घर लिया हुआ है थोड़ा अरसा रहने के लिए वापस। आपके साथ नहीं है? आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ना कहीं कोई गाँव है, वो इधर ही पैदा हुए हैं बच्चे, लेकिन उनके वालिदैन इधर ही रह रहे हैं कई सालों से। वो ईद करने, मैं घर जा रहा हूँ जी ईद करने, तो इतने घर नहीं रहता, इतने सड़कते रहना नहीं घर, फिर भी आप समझ रहे हैं। तो अब वो वापस, अब सारा मक्का आपके कब्जे में है, कहाँ रहेंगे भला? नेचुरल थॉट क्या है, कहाँ रहेंगे? और वापस मिल गया, अब तो मदीना विजिट पे जाया करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? और दुनिया का माल इनको दे रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह का नबी दे रहा हूँ, और तुम्हें कदर ही कोई नहीं। तुम ये कदर है तुम्हारे लिए रसूल, यानी मैंने जो अपनी जिंदगी लगा रहा हूँ, ये कदर है तुम्हारी नजर। मैं फिर क्यों कर रहा हूँ ये सारा कुछ? तुम्हें अल्लाह कितनी बड़ी इनाम दे रहा है और तुम्हें उस इनाम की कदर ही नहीं है, तुम रियलाइज ही नहीं कर रहे अल्लाह तुम्हें क्या दे रहा है। क्या मैंने ये नहीं कह रही है मैं मदीना ही तुम्हारे साथ ही रहूंगा? और आप देखें आखिरी दम तक कहाँ आसर। यहाँ से मुझे ये भी एवं ही हल्का सा ख्याल आ रहा है, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था यार, मैं एवं ही आप लोगों के सामने इमोशनल हो जाता हूँ। आप भी कहते होंगे सर सेंटी हैं ज्यादा, बल्कि मजाक उड़ाते हैं बात टाइम, मैं देखता हूँ आप लोग आपस में मेरा। हाँ, अभी अभी पता नहीं को बच्चे ने को बात की तो एक दूसरा बच्चा उसको कह रहा था, तुझे नहीं पता ऐसे बातें नहीं इधर करते सर उसामा की अकेडमी में। ये मजाक उड़ाना नहीं होता, ये क्या होता? नहीं ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओहो, मैं, ये मजाक नहीं था चलता, ये सीरियस था। ये मजाक उड़ाना नहीं होता ये, कि तुझे नहीं पता इधर ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी सर उसामा। तो वजह तो ये अल्लाह, अच्छा अल्लाह का डर नहीं है? तो ये तू कह ना यार अल्लाह ने मना किया ना। वो यार, आज फिर आगे झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। सुन ना, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता है। तो मैं कुछ दिन से सोच रहा था मुझे अपने इमोशंस को अपने तक ही रखना चाहिए, आप लोगों से शेयर। एक तो मुझे ये भी दुख होता है, आप अभी भी इसको यही कहते हैं ये मेरी अकेडमी, ये आपकी क्यों नहीं हुई अभी तक? इतने अरसे में आपकी हो चुकी होनी चाहिए थी। पेपर्स मेरे पास भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, पेपर्स मेरे पास भी। यानी मुझे असल में अपना स्कूल का जमाना याद है। देखिए मैं उसको अपना ही स्कूल कहता हूँ, मैंने आज तक नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन उसका मालिक था। हमारे स्कूल में ऐसे होता था, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे होता था, यू नो। लेकिन इसके इसके अलावा मैं 2-4 दिन से सोच ये रहा था, जैसे मैंने आज आपसे इजहार किया कि मुझे ये हदीस के बाद ख्याल आया। मैं वाकयातन आपको बता रहा हूँ, पिछली दफा के मेंटरिंग के लेक्चर से लेके आज के दिन तक मैं अपने आप से बड़ी जंग लड़ रहा हूँ कि मेंटरिंग का, एक तरफ मेरे अंदर वो शख्स है जो कह रहा है यार ये मेंटरिंग नहीं आप बंद कर सकते, या वो करनी है रखनी है इसी के लिए आपने आपने वादा किया था। और दूसरी तरफ एक शख्स है जो कह रहा है यार ये तुम्हें बंद करनी है, अब मेंटरिंग तुम्हें नहीं करनी मेंटरिंग। क्यों नहीं करनी भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि तुम मेंटरिंग करते हुए अपनी बात बीच में करनी शुरू कर देते हो। तुम्हारी कैसे ये जरूरत हो जाती है, तुम अपनी बात करनी शुरू कर देते हो। तो तुम फिलहाल ब्रेक लो इस काम से, साल 6 महीने तुम ना मेंटेन करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान किसके लिए हो सकती है? अल्लाह के लिए।
तो लेकिन अब आपको पढ़ाते हुए ये वाला वाकया, अब दो बातें मैंने बता दी ना, तो उसमें तीसरी बात क्या है, मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रहा हूँ, मैंने एकेडमी की विसिनिटी में अपने स्टूडेंट के सामने अपना इमोशन नहीं कभी शेयर करना। अब यानी मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा हूँ, लेकिन ये वाली बात अब सुनता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपना इमोशन शेयर किया है ना किसी मकाम पर जाके, तो शायद ये उतनी बुरी बात भी नहीं। खैर, वापस असल बात पे आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा है, उसका नतीजा क्या निकला है मैंने आपको बता दिया। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं कि ये वाकया सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है इस वाकये को समझना। कोई कंफ्यूजन? अब मैंने आपको बताया था, गजवा तबूक वाला बहुत छोटा टॉपिक है। आप इजाजत दें तो ये सिर्फ 3 पैराग्राफ है, मैं अभी के अभी कर देता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ। बहुत जी। जी, क्या कह रही हैं? मैंने आपको बताया अभी, सूरह तौबा जो है ना, वो असल में ना, असल उसका जो वो है ना, थीम है, जो असल मैसेज है वो ये है। असल कंटेंट कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो ये है। 630 हिजरी, 630 ईस्वी में बेटे ये होता है, आफ्टर जी रोमन्स गैदर करते हैं। रोमन्स को पता लगता है कि मुसलमान अब ना जरा ज्यादा ही तगड़े हो जा रहे हैं, और वो मुसलमानों को सप्रेस करना चाहते हैं। ये पहले, सबसे पहले मैंने आपको एक वजह बता दी। लेकिन आपको पता लगे, अब अमेरिका जो है वो चाइना पे क्यों टैरिफ लगा रहा था। उसे पता लग रहा है कि अगर 4-5 साल और ऐसा ही रहा ना निजाम, चाइना मेरे से आगे निकल जाना। कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी ये, पता नहीं क्या वजह है, जब भी कोई बंदा नया काम शुरू करता है तो लोग, यानी इस नया काम कह रहा हूँ, जब भी कोई बंदा नई ताकत बनने की कोशिश कर रहा होता है, या उभरते सितारे को सबसे पहले लोग तनकीद का ही निशाना बनाते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये आगे निकल जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। रोमन्स को भी यही डर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पीछे ये जो दीन चल रहा है, ये तो ताकत ही पकड़ता जा रहा है, और ये कोई जंग हार भी नहीं रहे। ये अगर यहाँ से बाहर निकले तो तबाही निकाल दें। और इन्हें पहले से पता है मुअत्ता में क्या हुआ है, ये ऐसे आ गए थे, और ये हेराक्लियस की फौज इतनी सारी कटी थी, तो बसरा की बैजेंटाइन एम्पायर, ये कुछ भी नहीं हो सका। 3,000 बंदा 2 लाख बंदे से निकल गए। बैठ जाओ भी बेटे, 1 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, द Nabatean nomadic people informed the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बता दिया कि वो आपके ऊपर ना हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये जो बैजेंटीनियन है ना, ये जो हमला करेंगे हम पे, जाहिर बात है ना, फौज उनके मुल्क से निकलेगी, सफर तय करके आएगी, और आके हमसे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे अटैक करेगी, इनके दरवाजे पे ही ना पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ऐलान करते हैं, और ये वो पहला मौका होता है जब जहाद के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है। जहाद के लिए क्या किया जाता है? ये वो मौका होता है जब औरतें अपने जेवरात दे देती हैं। ये वो मौका होता है, आपने वो वाकया सुना है कि हजरत उमर अपने घर का आधा सामान ले आए थे, वो यहाँ पे इस जंग पे होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बैजेंटाइन एम्पायर से लड़ना है जी, हो जो तैयार। कोई बंदा पीछे नहीं रहेगा, जो पीछे रहेगा अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। जैसे मक्का में जाके ये फैसला हो गया था कि अब मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, निकाल निकाल दो सबको बाहर। अब मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, जहाँ इस्लाम कबूल करें या आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। जैसे मक्का में जाके ये फैसला हो गया था सब माफ है, सिवाय ये 10-12 लोगों की एक लिस्ट निकली थी, इनको कोई माफी नहीं, इनको मारना ही मारना। ऐसे ही यहाँ पर आगे ये फैसला हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनको बॉर्डर, और कोई पीछे, नो बडी विल स्टे बैक, जो पीछे रहेगा बेटा उसको वही समझा जाएगा जंग में से भागा है, और इसकी सजा मौत होगी। समझ गए यहाँ तक काम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया बॉर्डर में मिलेंगे इनको। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इनवाइटेड वॉलंटियर्स एंड फंड्स फॉर एक्सपीडिशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के लिए, इस हमले के लिए वॉलंटियर्स इकट्ठे किए, उन्हें कहा कि आए जी जंग के लिए और फंड दें। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये लिखना लाजमी है, 900 ऊंट, 100 घोड़े, 200 गोल्ड, 200 औंस गोल्ड, और 1,000 दिनार। आप हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दिए। अकेले नहीं, बहुत अमीर थे, अरबपति थे उस जमाने के। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए। ये वाकया बड़ा मजे का है, मैं इसलिए सुना देता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं यार, हमेशा अबू बकर मेरे से आगे रहा है, आगे निकल जाता। मैंने सोचा आज तो मैं इतना नहीं कोई देता जितना मैं दूंगा। आज मैंने अपने घर का सामान सारा इकट्ठा किया, जो इतनी मेरे पास जो एसेट्स जो दौलत है, हाँ, 50-50 किया, आधा घर रखा, आधा। मैंने सोचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, वो पूछेंगे क्या लेके आए हो, मैं बताऊंगा कि इतने घोड़े, इतने ऊँट, यानी जो कुछ भी उनके पास, इतना सोना, इतनी दौलत, मैं ये ले आया हूँ।
मैं वहां गया हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ही आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। सवाल जवाब पूछा जाता है ना, सवाल तो बताया जाता है। सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस कर लिया गया है। सवाल क्या कर लिया है? उमर, घर क्या छोड़ के आए हो? ये नहीं पूछा लेके क्या आए हो, क्या सवाल पूछ लिया। मैं सरप्राइज, मैं तो सोच रहा था बताऊंगा कितना सामान ले आया हूँ। अब जितना लेके आया हूँ छोड़ के भी उतना ही आया था ना। मैंने कहा हुजूर जो कुछ था आधा ले आया हूँ, आधा घर। थोड़ी देर बाद अबू बकर अरे अबू बकर का उस टाइम पे बिजनेस को खास नहीं चल रहा था जिला में। तो ये गरीब उस टाइम पे होता ना, सीजन आउट हुआ होता नो। अबू बकर जिला था, उन्होंने थोड़ा सा सामान लेके आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैठ जाए यार 2 मिनट बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी क्या पूछा? अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? ये नहीं पूछा लेके क्या आए हो, क्या पूछा? अबू बकर घर क्या? हुजूर जो घर छोड़ आया हूँ अल्लाह और अल्लाह का रसूल, जो कुछ था इधर ही ले आया। और उमर कहते हैं उस दिन मुझे पता लगा कि इनसे आगे तो कोई नहीं निकल सकता। एक आदमी और है जिसका जिक्र नहीं यहाँ किया जाता, मैं चाहता हूँ आपको उसका भी पता हो। एक साहब इतना गरीब होते हैं कि उनकी पास गिनती की एक या दो चादरें होती हैं टोटल। टोटल कपड़ा कितना है, एक या दो। और उनके पास इतना फुकदान है खुराक का कि वो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं। उस मजदूरी की डेली वेजेस जो मिलती हैं उससे एक वक्त का घर में खाना पक जाता है, दैट्स इट। अगर किसी दिन मजदूरी नहीं करेंगे उस दिन फाका होगा। वी गुड। वो अपने मालिक को जाके कहते हैं कि यार अगर तू इजाजत दे, आज मैं डबल मजदूरी ना कर लूं, रात भी मैं मजदूरी कर लूं। कहता क्यों? कहता बस डबल मजदूरी करनी कुछ चाहिए। तो वो कहता है मैं लेकिन रात का मैं मजदूरी कम दूंगा या वट एवर द टॉप वॉस। ठीक है जी। रात भी मजदूरी करते हैं, बाग में मजदूरी करते हैं, किसी खजूरों के बाग में। सुबह होती है तो वो मुट्ठी भर खजूरें मजदूरी की उजरत उनको देते हैं। यानी हाथ में आ जाती हूँ इतनी खजूरें दे देते हैं, मे भी दोनों हाथों से पकड़ ली जाए, थोड़ी और बढ़ा लें। अब वो आए होते हैं किस चक्कर में कि मैं भी कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ से आना चाहिए ना। वो भी उधर खड़े होते हैं और वो हजरत उस्मान का देख के, हजरत उमर का देख के, हजरत अबू बकर का देख के वो ना शर्मिंदा हो रहे होते हैं, मैं क्या लेके आया हूँ। तो वो अपनी जो खजूरें होती है ना हाथ में पकड़ी हुई पीछे छुपानी शुरू कर देते हैं, चादर में ना छुपा लेते हैं उसको। कि मैं नहीं कुछ लाया ऐसा समझ लेंगे, क्योंकि मेरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से पूछेंगे क्या छोड़ के आए हो तो क्या लेके आए हो, तो मैं क्या कहूंगा? भाई इधर देख ले यार, यहाँ बाहर चला जा, कैंटीन पे आता है तू, पढ़ ले फिर। वो साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें देने से शर्म खा रहे हैं, तो अल्लाह ताला वही करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह देखते हैं, और वो जो पीछे छुप रहे थे, बात सुनो, जी जू इधर आओ। वो डरते डरते शर्मिंदा होते होते आगे आ जाते हैं। चादर में क्या है? वो झिझकते झिझकते हाथ कांपते हाथों से खजूरें, हाथ में खजूरें थी निकाल के दे देते हैं। अब आप सोचें इस पूरे सारे इतने बड़े माल, इतनी बड़ी जंग की एक्सपीडिशन होनी है, इसमें मुट्ठी भर खजूरों से क्या ही इजाफा हो जाना, ये तो एक वक्त की एक बंदे की खुराक बन जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं अल्लाह तुमने रात को क्या किया? वो अपनी बात बताते हैं सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वो खजूरें लेते हैं, और मेरा ख्याल है हजरत अली को शायद कहते हैं अल्लाह को इसका ये अमल इतना पसंद आया है कि इसकी खजूरें लो, और जितना माल इकट्ठा हुआ है आप देखें, जिसमें हजरत अबू बकर ने कितना सामान दे दिया, हजरत उमर ने क्या कुछ दे दिया, हजरत उस्मान ने क्या कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस सारे सामान पे इन खजूरों को फैला दो। यानी ऐसे ऐसे करके फैला दो, एक खजूर उधर आ दो, एक उधर एक उधर। इसकी वजह से अल्लाह बाकी में बरकत डाल दे। इससे क्या साबित होता? आप क्या करते हैं इसका फैसला इस बेसिस पे होगा कि आप कर क्या सकते थे। आपने एक बंदे को जैकेट खरीद के दी है, क्योंकि वो सर्दियां हैं, ठंड है, उसके बाद बेचारे के पास जैकेट नहीं, गरीब आदमी है, सड़क पे सोता। दौलत आपके पास इतनी है कि आप उसको घर भी खरीद देंगे तो आपके सेहत पे असर नहीं होगा। आपके मुकाबले में एक और लड़का है, आपका एक दोस्त है, उसके घर में इतनी कम दौलत है कि वो मुश्किल से एक जैकेट उसके पास है अपने लिए, और जैकेट ही नहीं है। तो वो सोचता है कि यार मैं तो ज्यादा टाइम घर ही रहता हूँ, सोता हूँ घर में, मैं तो सड़क पे नहीं सोता, ये ठंड से मर जाएगा। वो अपनी वो वाली जैकेट धो के पैक करके उसको दे देता। क्या दोनों की जैकेट की गई नेकी का वजन नामा या माल में बराबर होगा?
ये आपको इस वाक्य से समझाना। असल कुर्बानी होती वो है जहां पे आपको जाके तकलीफ महसूस होनी शुरू हो जाए। आप अरबपति हो तो आप 4-5 ऊंट जिबा कर देंगे तो वो क्या ही फर्क पड़ा। दैट्स फॉर शो ऑफ। ये कुर्बानी नहीं है। आगे चलते हैं। The Muslims were about to meet the superpower of the time. It was a time of famine. ये वक्त भी कौन सा था? फैमिन का वक्त था। कहत का वक्त था, जब खाना खुराक नहीं होती, फसल नहीं हुई होती। एंड डिफिकल्टी फॉर मदीना एंड द हिपोक्रेट्स, और मुनाफिकीन जो थे उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज थे अवॉइड करने के लिए कि हमने नहीं जाना विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस आल्सो डिमोरलाइज द आर्मी। आर्मी डिमोरलाइज भी हो रही थी। बट दे वर रेडी टू ले डाउन देयर लाइफ फॉर अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हाउएवर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टू स्टे बिहाइंड इन मदीना। कहाँ रहे? ये वो वाहिद जंग है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शरीक हुए हैं, हजरत अली शरीक। हजरत अली अल्लाह ताला ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। जब जा रहे थे जंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी रुके। हुजूर, क्यों? मैं ये कैसे हो रहा आप मेरे बगैर? मैं आपके बगैर नहीं इधर है। क्योंकि हजरत अली हैज बीन पर्सनल गार्ड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू आउट। कब से? जब मक्का में थे भी। एक बंदे, एक बंदे ने आपको पाला है। आपने सारी उम्र देखा है उसी को खाते पीते, उसी के साथ खाते पीते रहे। जो उस छाव में वो है, आप छाव में, वो धूप में, आप धूप में। बड़ा रिश्ता है ये तो। अपने बाप से इतना गहरा रिश्ता नहीं जितना इधर रिश्ता है। नहीं दिल मान रहा जाने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते हैं, अली तुम इस बात पे राजी नहीं होते कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा और हारून की है, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? तो मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए थे तो पीछे से कौम को सही राह पर रखने के लिए अपनी जगह जिसकी ड्यूटी लगा के गए थे वो जो था हारून अलैहिस्सलाम थे। मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना पीछे से। तो मैं अपनी जगह तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो हजरत अली इस तसल्ली से रुक गए। खैर, आगे गए। मदीना में चले, मदीना चले। इट वाज द फर्स्ट टाइम अली वुडंट बी इन बैटल। हजरत अली वुडंट बी इन बैटल with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to safeguard the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he cried and showed that he couldn't he bear it. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने कहा, आप मेरे लिए ऐसी हैं जैसे हारून है मूसा के। Before the Byzantine, अब Byzantinians ने तो अभी बाहर निकलना है। Before the Byzantines came out of the Roman borders, the Muslim army approached them in a matter of days. चंद ही दिनों में मुसलमान वहां पहुंच गए। और हालांकि इतनी कंडीशंस हार्श थी, बड़ा मुश्किल दौर था। रोमर्स ने कहा है इन्होंने तो बाहर भी नहीं निकलने देता था। डर गए, सरप्राइज हो गए। उनको आर्मी सीधी करने में बड़ा टाइम लग जाना था। उन्होंने कहा हम आपसे जंग नहीं लड़ेंगे। बगैर लड़ाई के मुसलमान जंग। दिस शोड द वर्ल्ड दैट द मुस्लिम्स हैड बिकम। अब आपने एक सुपर पावर को जंग हरा दी है। अब कोई बंदा आपका नाम नहीं भूल सकता। कोई कंफ्यूजन? इंटरनेशनल रिकग्निशन स्टार्ट होगी। इसके बाद खुतबा हुज्जतुल विदा है। जिंदगी को खुदा हाफिज कहने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करें। वी क्लियर? मैंने आपको बताया ना, इसमें बड़े लोग पीछे रह गए थे। उनमें कुछ सहाबा भी थे जिनसे सिर्फ ये गलती हुई थी कि हुजूर मैं आप निकले, मैं कल मिलता हूँ आपको रास्ते में, मैं घोड़ा धुला के फटाफट आता हूँ। उन्होंने कहा मेरी फसल कट रही है, मैं काट के कल मिलता हूँ। वो कल कल करते करते जंग हो गए, वापस आ गए, ये भी निकल ही नहीं सके। फिर अल्लाह ने बताया कि तुसी किसी गलत फहमी से, तुम लोगों को जब कह दिया रसूल ने, मेरा काम है बाकी। क्या हो जाता जंग, क्या होता, तुम्हारी फसल जाया हो जाती। क्या हो जाता जब कह दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलो, क्यों नहीं निकले? तो दिस इज सेंसिटिव मैटर। बेटे गए कितने थे बेटे? मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट में सिर्फ इसकी ना ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। अब बेटे नमाज की ब्रेक है, नमाज के बाद उर्दू इंग्लिश।